जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रेडियो। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एंडी दैया जीएस की नई क्लास के साथ। तो एक बार आ जाइए, सभी जुड़ जाइए स्टडी रेडियो के ऊपर। और क्लास देखने से पहले या क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार स्टडी रेडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लिंक को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रांस हिमालय, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक नई कड़ी और जोड़ते हैं। ट्रांस हिमालय पढ़ा था हमने, हिमालय पर्वत, पर्वत या पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। क्यों पर्वत किसे कहेंगे और श्रेणी किसे कहेंगे? एक बार बता रहे मैंने आपको कि पर्वत किसे कहेंगे जो क्या होगा, इसकी ऊंचाई क्या हो, 1000 मीटर से ऊंची हो। पहाड़ी किसे कहेंगे जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो। कटक किसे कहेंगे जिसमें संकरे और नुकीले पर्वत हैं वो लगातार समानांतर रूप से हो। श्रेणी किसे कहेंगे जिसमें समानांतर रूप से पर्वत, शिखर, घाटियां और कटके विस्तृत रूप से फैले हुए हों, उसे क्या कहेंगे? पर्वत श्रेणी कहेंगे। तो हिमालय पर्वत है या पर्वत श्रेणी? पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत के 4 भाग बताए थे। कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय, हिमालय का मुख्य पार्ट ना होके हिमालय कितने पार्ट बताए थे मैंने? 3 ही पार्ट बताए थे। क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय है उसका निर्माण हिमालय पर्वत से पहले ही हो चुका था। वो मूलतः क्या है? ग्लेशियर प्लेट से बना हुआ है। ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? K2 है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हिमालय की ऊंची चोटी नहीं है। K2 की ऊंचाई कितनी बताई मैंने? 8611 किलोमीटर। इसके अलावा ट्रांस हिमालय में मैंने बताया था 4 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी? KL-JP। एक बार माइंड को रिवाइड करो। KL-JP, KL राहुल, KL जयप्रकाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी जो विश्व की सबसे खड़ी चोटी है या नुकीली चोटी है, कौन सी है वो? राका फोजी। राका फोजी मीन्स राका पोसी। राका फोजी कौन है? राका फोजी एक मेरा एक्स आर्मी फ्रेंड है जो मतलब आर्मी से रिटायर्ड है, बहुत ही अच्छा पर्सन है। तो राका पोजी के नाम से हमने क्या बनाया? राका पोसी। राका पोसी की हाइट कितनी है? 777-88। इसके अलावा इसमें और 4 ग्लेशियर बताए थे मैंने आपको। 4 ग्लेशियर कौन से हैं? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो। सियाचिन क्या है? सबसे ठंडा क्षेत्र है जहां पे -55 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। और हमारे आर्मी के भाई हैं, हमारे आर्मी है वहां पे भी अपनी ड्यूटी देती है, जान जोखिम में डाल के हमारी रक्षा करती है। आप देखो अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं और हमारे आर्मी वाले देखो हमारे देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के एक आर्मी की नौकरी कर रहे हैं। और कहीं भी दुश्मन की कहीं से गोली आ सकती है, वहां गोलियों से कम और जो बर्फ के थपेड़े हैं उनसे ज्यादा लोग मरते हैं। वहां पे क्या है? -55 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। इसके अलावा बताया था K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन ऑस्टिन। एक और वहां पे जो महत्वपूर्ण चोटी वो क्या है? ग्लेशियर बर्म, K4। टोटल कराकोरम में कितनी चोटियां हैं? K1 से लेके K75 तक चोटियां बताई थी। और वर्त हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग क्या करता है? आपका हिंज लाइन या सच्चर जोन क्या करता है? अलग करता है। लद्दाख क्या है? दर्रों का जो प्रदेश है उसे क्या कहते हैं? लद्दाख कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो औसत ऊंचाई वो कितनी बताई थी आपको? 6000 मीटर बताई गई थी। ये कहाँ फैला हुआ है? लद्दाख और JNK में फैला हुआ है। तो अपना सेकंड पार्ट, आज की क्लास का सेकंड पार्ट है अपना, क्या है सेकंड? जो आपका जो पहला पार्ट बताया मैंने ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वो क्या था? काराकोरम का हिस्सा न, सॉरी हिमालय पर्वत का हिस्सा ना होकर क्या है वो हिमालय पर्वत से पहले ही बन चुका था। इस कारण क्या है? K2 है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 88,848 मीटर। और हिमालय पर्वत क्या है? एक नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण आज भी हो रहा है, जिसकी हाइट आज भी बढ़ रही है। तो चलते हैं आज की क्लास में। हमारा जो हिमालय का जो पार्ट है वो क्या है? महान या
वरित हिमालय, या इसको क्या कहा जाता है, सर्वोच्च या हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यह सारा साल बर्फ से ढका हुआ रहता है। जो आपका इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वनस्पति विहीन कौन सा हिमालय है, तो कौन सा आपका ट्रांस हिमालय या आपका वर्त हिमालय, वहां वनस्पति कम पाई जाती है। क्यों, क्योंकि अगर 6000 मीटर की ऊंच हाइट है तो वहां पे वनस्पति कैसे पनपेगी। ठीक है, तो वर्त हिमालय, महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। ठीक है, एक बार अपनी इंडिया का मैप हमने ड्रॉ कर दिया है। तो इसमें क्या है, ट्रांस हिमालय क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा आपका ट्रांस हिमालय हो गया। अब बात आती है आपकी वर्त हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री की। पहला पॉइंट है, ये कहां से फैला हुआ है, नंगा पर्वत से। यहाँ पे आपका नंगा पर्वत, यहाँ पे क्या आपका नामचा बरवा, तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक फैला हुआ है। और इसकी लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर क्या है, महान हिमालय की लंबाई है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6100 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई 6100 मीटर। इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है वो औसत चौड़ाई कितनी है, 25 किलोमीटर क्या है इसकी औसत चौड़ाई है। हाइट हमेशा मीटर में, अगर कहीं गलती से मैं किलोमीटर बोल दूं उसको मीटर समझ लिए, हाइट हमेशा मीटर में मिलेगी और लंबाई चौड़ाई क्या आपकी किलोमीटर में मिलेगी। तो बात करते हैं कहां से कहां तक फैला हुआ है आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा हो गया, महान हिमालय का हिस्सा हो गया। यहाँ पे क्या आपका नंगा पर्वत और यहाँ पे क्या है नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक है, तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय फैला हुआ है। इसकी आकृति कैसी है, तलवार की भांति या चापाकार इसकी आकृति है। ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई मिलेगी आपको 6100 मीटर औसत ऊंचाई है। और सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां भी इसी हिमालय में पाई जाती है, मुख्य हिमालय में सबसे ज्यादा चोटियां। क्यों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। वो कौन से हिमालय में मिलती है, वो मिलती है आपकी महान हिमालय या मुख्य हिमालय या वर्ध हिमालय या हिमालय हिमालय में। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन से हिमालय में पाया जाता है, तो आपका झट से आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका वर्ध हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री के अंदर क्या है आपका माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848। मैंने आपको बताया था कि जो हाइट के लिए, सभी चोटियों की हाइट के लिए अलग से क्लास ली जाएगी, क्योंकि इसी में अगर हम हाइट को और इंक्लूड कर देंगे तो सारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। एक बार हम इनके नाम देख लेते हैं। तो मैंने बताया इसकी आकृति कैसी है, तलवार की बाती है। जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई है वो कितनी है, 25 किलोमीटर एवरेज है। जो हाइट है इसकी 6100 मीटर एवरेज है। तो यहाँ पे एक बात और नोट करती है, यहाँ पे आपका क्या है, सिंधु नदी से लेके कहां से है, ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज, क्या है, सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज के बीच में महान हिमालय फैला हुआ। गोर्ज क्या होता है, एक बड़ा सा गड्ढा, काफी बड़ा गड्ढा, उसको क्या जो मतलब नदी से पानी से गिर के कट के क्या बड़ा गड्ढा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, गोर्ज कहते हैं। गोर्ज आपको अलग क्लास में बताया जाएगा, जो आपके डीपली क्लास लेगी उसमें बताएंगे आपके गोर्ज किसे कहते हैं, कैनियन किसे कहते हैं, व्याकार की घाटी क्या होती है, आपके तटबंध क्या होते हैं, आपकी जो पार्श्व घाटी क्या होती है, सभी इनके लिए अलग से क्लास लगेगी। तो ये आपका क्या है, आपकी जनरल सामान्य भूगोल क्लास में इतना ही आपके लिए, लेकिन आपका इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा। तो सिंधु नदी से लेके, सिंधु के गोर्ज से लेके ब्रह्मपुत्र के गोर्ज में क्या, गोर्ज के बीच में क्या आपका महान हिमालय है। कि महान हिमालय या वर्ध हिमालय मुख्यतः कौन से देश में ज्यादा ऊंचा है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पाई जाती है, नेपाल के अंदर। तो माउंट एवरेस्ट में नेपाल में पाया जाता है। तो जो आपका महान हिमालय या वर्ध हिमालय है वो भी सबसे ऊंचा कहाँ मिलेगा, आपको नेपाल के अंदर ही मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कि जो महान हिमालय है वो कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, आपके आर्गेनिक चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, तो अब नया क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि महान हिमालय है वो कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है, तो महान हिमालय कौन से, रवेदार या आर्गेनिक चट्टानों से बना हुआ है। इसमें भी क्या है, अनेक दर्रे पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत
में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो आपकी क्या है? कंचनजंगा क्या है? हिमालय पर्वत में भारत की सबसे आपकी ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कहां पड़ता है आपका? सिक्किम के अंदर। तो सिक्किम में जो कंचनजंगा है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसकी हाइट कितनी है? 85-98 मीटर है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है। ये क्या? कंचनजंगा क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर्वत में पाई जाती है। अब 3 क्वेश्चन बनते हैं अपने। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी गांडवील ऑस्टिन K2 8611, और हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या आपकी? कंचनजंगा, जो कहां पे है? सिक्किम में। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसी बार बार पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। और हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। अब हिमालय पर्वत के जो अलग अलग पार्ट हैं उनको डिवाइड करती हैं, अलग अलग जो जोन है वो अलग डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका सत्तर जोन वर्त हिमालय और ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। उसी प्रकार से महान हिमालय और मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है। क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? महान हिमालय को किससे अलग करती है? मध्य हिमालय से अलग करती है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को मध्य हिमालय से क्या करती है? अलग करती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब इसकी चोटियों के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं कि जो महान हिमालय है उसमें कौन कौन सी ऊंची चोटियां जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक 3 पार्ट है हिमालय के मुख्य। ट्रांस हिमालय क्या है? वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। क्यों? ओके, एक बार आप देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब बात करते हैं महान हिमालय की मुख्य चोटियों के बारे में। दो बताई थी मैंने। यहाँ पे क्या है? नंगा पर्वत पश्चिम में, पूर्व में क्या है आपका? नामचा बरवा। यहाँ पे क्या है? नंगा पर्वत, यहाँ पे क्या है? नामचा बरवा। तो आपसे पूछे कि हिमालय पर्वत की पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। पश्चिमी कौन सी है? नंगा पर्वत। अब आते हैं आगे। 3 पर्वत मुख्य पर्वत चोटियां हैं, वो कहां पाई जाती हैं? इसकी उत्तराखंड के अंदर पाई जाती हैं। बंदरपुंछ, कामेत और नंदा देवी। बंदरपुंछ, कामेत और बी से बंदरपुंछ, के से कामेत, एन से नंदा देवी। ठीक है, बंदरपुंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपुंछ, कामेत, नंदा देवी कहां पाई जाती है? ये तीनों जगह कहां पे है? ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कहां पे? ये उत्तराखंड में। तो कौन सी हैं? बी के एन। बंदरपुंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपुंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपुंछ, कामेत, नंदा देवी कहां पाई जाती है? उत्तराखंड के अंदर। कौन से हिमालय में है? महान हिमालय में है। कौन सी है? बंदरपुंछ, कामेत, नंदा देवी। बी के एन, बंदरपुंछ, कामेत, नंदा देवी। तो सबसे एक यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि कौन से जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं उनके बीच में काफी छोटे छोटे पर्वत पाए जाते हैं। तो बंदरपुंछ और कामेत के बीच में काफी छोटे छोटे पर्वत पाए जाते हैं। जैसे आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और आपका केदारनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। कौन से याद रहेंगे आप इन दोनों बीच में? कौन से आपकी? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ वो कहां पाए जाते हैं? बंदरपुंछ और कामेत के बीच में पाए। कि बंदरपुंछ, कामेत और नंदा देवी कहां पाए जाते हैं? ये उत्तराखंड के अंदर। कौन से हिमालय में है? ये आपके हैं महान हिमालय के अंदर स्थित है। महान हिमालय
क्या में क्या पूरा साल बर्फ नहीं रहती? यस, महान हिमालय में बर्फ से ढका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट 61 हाइट है वो ही 6100 मीटर से ज्यादा है, पर 165 मीटर हाइट के ऊपर क्या जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है, बंदरपुछ, कामेत और नंदा देवी। बंदरपुछ, कामेत और नंदा देवी कहाँ पे? ये उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। और सबसे ज्यादा पर्वत चोटियां वो कहाँ पाई जाती हैं आपकी? बंदरपुछ और कामेत के बीच। कौन सी? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, इसे आगे चलते हैं। आगे स्टार्ट हो जाता है आपका नेपाल। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, नेपाल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेपाल आपकी सबसे पहली चोटी है धौलागिरी, डी से हम नोट करते हैं धौलागिरी, फिर है आपकी अन्नपूर्णा, फिर है आपकी मनसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनसालू। इसके बाद अगली आपकी पड़ती है गौरी शंकर। तो आपकी बंदरपुछ, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और गौरी शंकर। डी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, एम से मनसालू और जी से गौरी शंकर। गौरी शंकर। ठीक है, कौन सी होगी आपकी नेपाल में? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और गौरी शंकर। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद आ जाता है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आता है आपका मैकालू। ये आपका हो गया एवरेस्ट और ये हो गया आपका मैकालू। ठीक है, ये सारी की सारी चोटियां 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा एक चोटी और बचती है जो माउंट एवरेस्ट से पहले, वो आपकी क्या है? छोयू। ये 3 और 3 6 7 चोटियां, 7 महत्वपूर्ण चोटियां हैं। वो कहां पड़ती हैं? आपकी नेपाल के अंदर पड़ती हैं। कौन सी? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, ये गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट और मैकालू। इसके बाद अगली चोटी आती है, वो इंडिया में जाके आती है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे? आपकी सिक्किम के अंदर स्थित है। ये आपका क्या होगा? कंचनजंगा होगा। और लास्ट बता आपका नामचा बरवा। एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं इसको। ये सारा आपका मतलब क्या हो गया, रिवाइज करा देते हैं। यहां से स्टार्ट लगा लो अपना और यहाँ पे एंड लगा लो। ये आपका कौन सा है? बिल्कुल नंगा पर्वत। इसके बाद नंगा पर्वत के बाद क्या आपका क्या बताया मैंने? बी के एन। ये कौन सी चोटियां हैं? ये कहां पड़ती हैं आपकी? उत्तराखंड में। नेक्स्ट थी आपकी धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। डी अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू। सी छोयू। ठीक है, और इसके बाद छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट। इसके बाद पड़ती है मैकालू। फिर आता है आपका सिक्किम में कंचनजंगा। लास्ट बच गया नामचा बरवा। ठीक है, ये चोटियां आपकी कहां पड़ेंगी? नेपाल के अंदर पड़ेंगी। ये वाली आपकी कहां पड़ेगी? नेपाल में पड़ेगी। ये क्या है? आपकी सबसे ऊंची चोटी भारत की है। कहां पड़ेगी? आपकी सिक्किम में। ठीक है, एक बार नाम लिख देता हूं मैं। बंदरपूछ, बी से बंदरपूछ, के से कामेत, एन से नंदा देवी, डी से धौलागिरी, धौलधार नहीं भी, ए से अन्नपूर्णा, एम से मैसालू, जी से गौरी शंकर, सी से छोयू, ए से एवरेस्ट और एम से बचता है आपका मैकालू। यह आपका हो गया कंचनजंगा।
ठीक है, अब देखो पूर्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महान हिमालय की, नामचा बरवा। पश्चिम में नंगा पर्वत। सबसे पहले महत्वपूर्ण 3 चोटियां हैं, वो कहां पे है? आपकी उत्तराखंड में है। BKN बंदरपुछ कामेत और नंदा देवी। BKN बंदरपुछ कामेत और नंदा देवी। और कामेत और बंदरपुछ के बीच में काफी तामझाम पाया जाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चोटियां कहां पाई जाती हैं? आपकी इसी के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे एक त्रिशूल भी पाई जाती है। पीछे त्रिशूल। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल किसके बीच में पाई जाती हैं? कामेत और बंदरपुछ के बीच में पाई जाती हैं। कामेत और बंदरपुछ के बीच में कौन से पर्वत पाए जाते हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। इसके आगे अगला बचता है आपका नंदा देवी। ये तीनों कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अब चलते हैं हम नेपाल के अंदर। DAM धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू। इसके बाद बचता है आपका गौरीशंकर, छोयू, एवरेस्ट और मैकालू। गौरीशंकर, छोयू, एवरेस्ट और मैकालू। फिर आपका आ जाता है सिक्किम में कंचनजंगा, जो भारत का हिमालय का भारत में सबसे ऊंची चोटी है। और लास्ट बचता आपका नामचा बरवा। यह है आपकी महान हिमालय की मुख्य पर्वत चोटियां। ठीक है, आज आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी मतलब 4 चोटियां दो दे दे और बता दे उसके बीच में कि भाई इनको अलग अरेंज वाइज बताए, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इनको अरेंजमेंट कीजिए तो आप आराम से लगा दोगे। पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूं मैं। सबसे पश्चिम में कौन सी पड़ेगी आपकी? सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद आपका पड़ेगा बंदरपुछ। बंदरपुछ के बाद पड़ेगा आपका कामेत। कामेत और बंदरपुछ के बीच में काफी पर्वत पाए जाते हैं। कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। कामेत के बाद पड़ता है आपका नंदा देवी। ये तीनों के तीनों कहां पड़ते हैं? आपके उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं। फिर आ जाते हैं नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर क्या होगा आपका? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। उसके बाद पड़ता है आपका गौरीशंकर। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। मनसालू के बाद पड़ेगा आपका गौरीशंकर। गौरीशंकर के बाद पड़ेगा आपका छोयू। छोयू के बाद पड़ेगा आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद पड़ेगा आपका मैकालू। मैकालू के बाद जो आपके धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू, छोयू और माउंट एवरेस्ट, मैसालू, ये सारे कहां पड़ेंगे? आपके पड़ेंगे नेपाल के अंदर। उसके बाद में निकल के आते हैं वापसी भारत के अंदर। और भारत में क्या आपका कंचनजंगा, जो हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी, लास्ट पड़ता आपका नामचा बरवा। वहां यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब बैंड बजा दोगे आप महान हिमालय या भर्त हिमालय की। जब भी एग्जामिनर पूछेगा आपसे महान हिमालय या भर्त हिमालय से कोई भी कुछ पूछेगा, उसकी आप बैंड बजा दोगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी इसकी? 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। और नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? सागर माथा। अब माउंट एवरेस्ट के क्या हो गए? 2 नाम और मिल गए हमें। क्या हो गए? चोमोलुंगमा। ये कौन सी भाषा में कहा जाता है? आपका तिब्बती भाषा में। इसके अलावा सागर माथा कौन सी भाषा में कहा जाता है? नेपाल के लोग हैं वो माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। तो माउंट एवरेस्ट के 3 नाम हो गए। माउंट एवरेस्ट हो ही गया। इसके बाद तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा और नेपाली भाषा में क्या बोलते हैं? इसको सागर माथा बोलते हैं। और इसमें क्या है? आपके काफी दर्रे पाए जाते। दर्रों की क्लास में आपके अलग से होगी, इसमें आपके स्पेशल दर्रे ही कराए जाएंगे। भारत के जितने भी दर्रे हैं, मतलब बढ़ा जाता है, या आपका रोहतांग पास है, या आपका साउथ में लगा लो आपका पाल घाट है, भोर घाट है, ये सभी दर्रे एक ही क्लास में कराए जाएंगे। तो आज आपका हिमालय का जो मुख्य पार्ट, पहला पार्ट था। वैसे हिमालय के 4 पार्ट मैंने स्टार्टिंग बताया है, लेकिन क्या बताया था? तो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण है वो पहले ही हो चुका था। तो आज आपका महान हिमालय या भर्त हिमालय की क्लास स्टार्ट की थी हमने, और हमने आज पूरे का पूरा महान हिमालय कर लिया है। तो जुड़े रहिए आप स्टडी रेडियो के साथ। तो चैनल को शेयर कर दें, लिंक को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि आपको और बेहतर से बेहतर चीज आपके सामने आती रहेगी। धन्यवाद।